हेलो फ्रेंड्स। आज के सेशन में बात करते हैं वर्क फ्रॉम हार्ट। आप सभी ने देखा होगा, लॉकडाउन के पहले हम लोग वर्क फ्रॉम साइट करते थे। आज की डेट में हम वर्क फ्रॉम होम कर रहे हैं। पोस्ट कोविड-19 समय आने वाला है वर्क फ्रॉम हार्ट करने का। इस टॉपिक पे आप डिस्कस करते हैं। हमारे प्रधानमंत्री, हर राज्य के मुख्यमंत्री ने सभी कंपनियों को बोला है, आह्वान किया है कि आप आपके सब जो भी एम्प्लॉयज़ है, किसी को नौकरी से ना निकालें, उनको प्रॉपर टाइम पे पेमेंट करें। ऐसा आह्वान करने के बावजूद भी कुछ कंपनियां अपने एम्प्लॉयज़ को 2-3 महीने का पगार देके निकाल रही है। उसमें से कुछ कंपनियां ऐसी भी है जो आज की डेट में एम्प्लॉय को संभाल के रख रही है, और ऐसी जो कंपनियां रहेंगी जो नेक्स्ट 6 महीना 1 साल तक अपने एम्प्लॉयज़ को अच्छे से संभालेंगी। उनके जो एम्प्लॉय है वो किस तरह से काम करते हैं, करेंगे आगे जाके, उस बात पे यहाँ पे डिस्कस करते हैं। देखिए दोस्तों, एक स्टोरी बताना चाहूँगा आपको। ये रियल स्टोरी है। जापान में सेम सिचुएशन था कि 1926-30 के दरमियान का समय है ये। वहाँ के जो सम्राट थे, उनको ये लगा था कि हमें पाश्चात्य देशों पे मात करना है, तो हमें अपना इंडस्ट्री बढ़ाना चाहिए और जग में हमारा नाम करना चाहिए। वो हिसाब से वो वहाँ के सम्राट ने सभी देशवासियों को आह्वान किया था कि आप सब इंडस्ट्री चालू करें। तो बहुत सारे लोगों ने उनका आह्वान स्वीकार करके जापान में इंडस्ट्री चालू किया। उसमें से एक युवक था, समुराई खानदान से, कम्युनिटी से। वो जब बिजनेस सब चालू किया, उसने एक रेडियो का छोटा बिजनेस चालू किया 20-25 लोगों को लेके। जैसे ही वो उसका बिजनेस धीरे धीरे चलने लगा था, तो दूसरा महायुद्ध का समय आया और सब पूरे विश्व में उसका इफेक्ट गया। जापान पे भी गया। आर्थिक मंदी पूरे जग में आई थी 1933 के बाद। तो ये होने के बाद हर जगह आर्थिक मंदी आई, बहुत सारी कंपनियां बंद हुई, बहुत सारी कंपनियों ने अपने एम्प्लॉयज़ को निकाल दिया था। जैसा आज का सिचुएशन है, वैसा सेम सिचुएशन 1933 के दौरान था। तब ये जो युवक था, इसने अपनी जो रेडियो की कंपनी थी कैसी वैसी चलाई। 6 महीने तक अपने जो एम्प्लॉय थे उनको भी अच्छे से चलाया, और उसमें बहुत लोगों ने उसको, एक्सपर्ट ने उनको सलाह दी थी कि आप आपकी कंपनी के जो एम्प्लॉय उनको पे ऑफ कर दो, यानी उनको घर पे बिठा दो, अगर काम रहा तो उनको बुलाते जाओ और तभी पैसे देते जाओ। पर उसने किसी की नहीं सुनी। उसने अपनी, उसको बहुत लोगों ने नॉलेज दिया कि कभी भी बिजनेस दिमाग से होना चाहिए, हार्ट से नहीं होना चाहिए। पर वो जो युवक था वो अपने हार्ट से सोचता था। उसने ये सोचा कि अपना जो एम्प्लॉय है, अगर उनके एम्प्लॉय और उनके फैमिली का मैं भविष्य अगर ये नहीं कर सकता हूँ, तो मेरे जीने का कोई मतलब नहीं। उनके हित में एक रिवाज है जापानियों में, हाहाकिरी बोलते उसको। उसमें ऐसा होता है कि जब कोई अपन युद्ध हार जाते हैं
या कुछ कोई अपराध नहीं है, ऐसा गुनहगार बन जाते हम, तो उसके लिए वो अपने आप को दंड देते हैं, चौक में जाके बैठ के अपने चौ तलवार से अपने ही पेट को काट के लोगों के सामने जान देते। ऐसी एक रीति थी वहाँ पे। तो उसने ये बोला कि मैं इनको अगर नहीं संभाल पाऊंगा तो मेरे वैसा ये करूंगा, प्रायश्चित्त करूंगा। और उसने ये जो उसके एम्प्लॉय थे 20-25 लोग, उनको आगे तक अच्छे से संभाला। हर आगे 1 साल तक 2 साल तक उन्होंने प्रॉपर जो भी उसका प्रॉफिट कुछ होता है तो खुद न रखते हुए वो एम्प्लॉयज में शेयर किया। 1946 में ये जो छोटा सेक्शन था रेडियो का, वो जाके कंपनी में कन्वर्ट हुआ। ये जो उसके शुरुआती एम्प्लॉय थे, उनको उनके जो बॉस ने क्या उनके लिए किया वो सब याद था। वो अपना हार्ट से काम कर रहे थे। दिमाग से तो सबको काम करना होता ही है, पर साथ में अपने हार्ट से भी काम कर रहे थे। तो कंपनी का एक रूपांतर एक कॉरपोरेशन में हुआ, और वो कंपनी आज देश भर में राज कर रही है। तो जब बुरे समय में कोई भी एम्प्लॉयर एम्प्लॉय को अच्छे से ट्रीट करता है, उसका सब रिक्वायरमेंट समझता है, तो एम्प्लॉय भी एम्प्लॉयर के लिए अपनी जान पे खेलकर अपना सब कुछ अपना समझकर कंपनी के लिए काम करता है। तो यही सेम एटीट्यूड अगर सब कंपनियां जो है वो अगर रखती है और एम्प्लॉय भी रखते हैं, तो कंपनी सक्सेसफुल हो सकती है। अभी कोविड-19 के बाद इंडिया में इतना स्कोप आने वाला है कि जो लोग चाइना से पूरे देश में, वर्ल्ड के सभी देशों में चाइना से जो माल जाता था वो इंडिया से जाएगा। इसके लिए जो डेवलपमेंट लगने वाला है, इंफ्रास्ट्रक्चर, बिल्डिंग्स, ऑफिस बिल्डिंग, वेयर हाउसेस, उसका बहुत कंस्ट्रक्शन होने वाला है। उसके लिए कंस्ट्रक्शन लाइन में भी बहुत स्कोप आने वाला है। तो इसीलिए ये जो टाइम है 1-2 साल का, वो बहुत इम्पोर्टेंट पीरियड रहेगा। इसमें सभी कंपनियों ने अपने एम्प्लॉय को संभालना चाहिए, एम्प्लॉय ने भी थोड़ा एडजस्ट करना चाहिए। कुछ कम पेमेंट होता है तो भी वहाँ पे कंटिन्यू करना चाहिए अगर कंपनी आपको निकाल नहीं रही है तो। ऐसे एक दूसरे को समझ के आगे बढ़ेंगे तो एक दूसरे के लिए रिलेशन डेवलपशिप का ये टाइम है। ये जो लोग रिलेशन डेवलप करेंगे उनके लिए बहुत ब्राइट फ्यूचर है। दोस्तों, ये कंपनी में से और मेरे जो 25+ एक्सपीरियंस मेरा है, उसमें मैंने एक ही बात सीखी है कि काम करने का समय अलग होता है और पैसा कमाने का समय अलग होता है। तो काम करते वक्त पैसे के बारे में ज़्यादा सोचना नहीं चाहिए। वो बात बराबर है कि अपने लिए जो डेली लगने वाली चीज़ें हैं वो लगने वाली है, उसके लिए हमें काम करना पड़ता है। और अगर वो लेवल से आप थोड़ा आगे निकल जाते हैं तो आपको पैसे के लिए नहीं सोचना है। अगर आप आपका पूरा घर का सब मेंटेन कर पाते हो, जो पैसा आ रहा है उस पर, तो उस पर ज़्यादा पैसा ग्रीडी होने की ज़रूरत नहीं है। तो ये जो कंपनी का ओनर था, आज सभी आप जानते हैं कौन है, उसका नाम क्या है, आप सभी जानते हैं। ये कौन सी कंपनी है जो वर्ल्ड पे राज कर रही है आज के डेट में? कोई बताएगा? कमेंट बॉक्स में लिख सकता है इस पे। दोस्तों, ये आदमी का नाम है अकियो मोरिटो, सोनी कॉरपोरेशन के को फाउंडर। यही आदमी है जिसने हार्ट से काम किया डिफिकल्ट टाइम में और अपनी कंपनी को आज टॉप कंपनी में लाके रखा है। तो दोस्तों, जो भी होता है अच्छे के लिए होता है, ऐसा समझो आप। आपको और एक कहानी सुनाना चाहूँगा अकबर बिरबल की। दोस्तों, अकबर बिरबल में कौन होशियार था? बिरबल होशियार था या अकबर था? आपको पता है जवाब। आपको, अगर आप एम्प्लॉय है तो आपको बिरबल की तरह काम करना है, अपने राजा को हर मुश्किल से बाहर निकालना है, सपोर्ट करना है। दोस्तों, एक बार जब राजा अकबर और बिरबल जंगल में शिकार के लिए जा रहे थे, तो राजा अकबर का उंगली कट जाता है। फिर बिरबल
महाराज को देख के हंसता है और बोलता है महाराज जो भी होता है अच्छे के लिए होता है। महाराज बहुत गुस्सा हो जाते हैं, राजा अकबर गुस्सा हो जाते हैं, बोलते ये क्या बोल रहा है तू, मेरी उंगली कट गई है और तू हंस रहा है और बोल रहा है कि महाराज जो होता है वो अच्छे के लिए होता है। तो महाराज को बहुत गुस्सा आता है और महाराज वो सिपाही को बोलते हैं सिपाही जाओ इसको रात भर जेल में उल्टा लटका के रखो और सुबह सवेरे उसको फांसी दे देना। और राजा वहां से आगे निकल जाते हैं शिकार के लिए। शिकार के लिए जाते हैं तो वहां पे आदिवासी उनको पकड़ लेते हैं और उनको मारने की तैयारी करते हैं राजा अकबर को। फिर जब मारने जाने ही वाले थे सब भाले लेके अपने आते हैं, फिर देखते हैं कि उसका उंगली कटा हुआ है राजा का। तो वो आदिवासियों में वो प्रथा रहती है कि अगर कोई किसी का कुछ हाथ पैर कटा है कुछ है तो उसको मारते नहीं, तो राजा को छोड़ देते हैं। तो राजा को ध्यान में आ जाता है कि अरे बिरबल ने जो बोला था बात सही थी। और उसके राजा दौड़ते दौड़ते अपने महल में जाता है और सिपाही को बोलता है बिरबल कहाँ है, बिरबल को फांसी दे दी या क्या। तो बिरबल की फांसी की पूरी तैयारी हुई रहती है और वहां जाके राजा उसको स्टॉप करता है, बोलता है अरे उसको लटकाओ मत, फांसी मत दो, उतारो नीचे। फिर बिरबल और राजा आमने सामने रहते हैं और बिरबल और बोलता है कि महाराज जो होता है वो अच्छे के लिए होता है। और राजा अकबर उसको बोलते हैं क्या अभी मैं तेरे को फांसी पे लटका रहा था फिर भी तुम बोल रहे हो कि जो होता है अच्छे के लिए होता है। दोस्तों कहानी यहीं पे नहीं खत्म हुई, कहानी है। बिरबल बोला है कि महाराज अगर मैं आपके साथ आता तो वो आदिवासी लोग आपको तो छोड़ देते पर मेरे को भी मार देते थे, इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि जो होता है वो अच्छे के लिए होता है। तो दोस्तों आपको डरना नहीं है, आज का जो सिचुएशन है उसको अच्छा ही होने के लिए यहाँ से हम जरूर निकलेंगे, हम कामयाब जरूर होंगे। आप सबको एक काम करना है, मुझे आपका एक छोटा छोटा वीडियो बना के भेजना है, हम होंगे कामयाब ऐसा बोल के। उसका मैं एक इंटीग्रेशन करूंगा और अपने यूट्यूब चैनल पे अपलोड करूंगा। आप सभी को मेरा मोबाइल नंबर डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ पे आप मुझे आपका छोटा वीडियो भेज सकते हैं। हम होंगे कामयाब। कोरोना से हम लड़ाई जीतेंगे, कोरोना पे हम जरूर मात करेंगे। सो डोंट वरी, स्टे एट होम, फॉलो गवर्नमेंट इंस्ट्रक्शन, टेक केयर ऑफ योर हेल्थ एंड योर फ्रेंड्स।